क्या आप जानते हैं कि संजीव कुमार, जो कि अपने नायाब और बहुमुखी अदाकारी के लिए जाने जाते हैं, ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक बहुत ही छोटे से कैरेक्टर आर्टिस्ट के रोल से की थी। यहां तक कि उस फिल्म में संजीव कुमार को कोई डायलॉग भी नहीं दिया गया था। वो फिल्म थी 1960 में रिलीज हुई हम हिंदुस्तानी, जिसमें लीड रोल में थे सुनील दत्त, जॉय मुखर्जी और आशा पारीख। इस फिल्म में संजीव कुमार ने पुलिस इंस्पेक्टर का एक छोटा सा रोल किया था। आइए देखते हैं संजीव कुमार को उनके डेब्यू रोल में। हमारे घर पर पुलिस आई है। पुलिस कहाँ? नीचे। सुन, चिल्लाना मत, समझा? मैं आपकी जिम्मेदारी समझता हूँ। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं, वो आप लोगों को देखेंगे तो और भी घबरा जाएंगे। आप जरा बाहर ठहरिए, मैं भी सचिन को लेकर आता हूँ। मुलजिम सत्यनाथ, तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। क्या तुम जुर्म का इकबाल करते हो? योर ऑनर, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। मैंने रुपए नहीं चुराए। मिस्टर नॉरिमन, आप मुलजिम सत्यनाथ को कितने अरसे से जानते हो? 3 साल से सर। इस चोरी के कुछ ही अरसा पहले मुलजिम ने अटॉर्नी होने की उम्मीद छोड़ दी थी। आप इसका सबब जानते हैं? जी हाँ सर, प्रॉपर्टी केस हारने के बाद इनके घर की माली हालत ठीक नहीं रही थी। और जितने रुपए चुराए गए हैं, क्या उनसे मुलजिम की फीस अदा हो सकती थी? जी हाँ सर। थैंक यू मिस्टर नॉरिमन। योर ऑनर, मुझे और कुछ नहीं पूछना। आपका नाम? जी मेरा नाम अमीर चंद है। मेरे पिताजी का नाम दौलत चंद था। हम लोग राजा हरिश्चंद्र के वंश के हैं। दान पुण्य अपना धर्म है और झूठ बोलना तो हमारे वंश में महापाप है जी। आपको यहाँ आपके वंश की हिस्ट्री पूछने के लिए नहीं बुलाया गया। बड़े सरकार, आप तो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। हम तो आपको अपना समझते हैं, नहीं तो कौन किसी को अपने घर की बात कहता है। जरा मिस्टर अमीर चंद, मैं जो पूछूं उसका जवाब दीजिए, समझे आप? सत्यन बाबू ने आपको रुपया दिया था या नहीं? हुजूर, ये इस तरह डांटते रहेंगे तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। घबराइए नहीं। सच बात तो ये है कि 3000 रुपए सत्यन बाबू ने मुझे दिए थे, और मुझे हजूर ये अच्छी तरह मालूम है कि ये रुपए सुखिया। मिस्टर अमित चंद, ये सत्यन बाबू से रुपया आपको किस दिन मिला? ये शायद रविवार था बड़े सरकार। रविवार? जी। योर ऑनर, प्लीज नोट, रविवार को मिस्टर अमीर चंद को रुपए दिए गए और उसके एक दिन पहले शनिवार को रुपया चोरी हुआ था। दैट्स ऑल, नो मोर क्वेश्चन। सुखेन बाबू से आपको रुपया किस दिन मिला था? सोमवार का दिन था। सोमवार का दिन था। उस समय सुखेन बाबू के ऑफिस में और कोई था? हाँ हाँ सरकार, थे, ये थे। योर ऑनर, प्लीज नोट दिस पॉइंट। मुलजिम उस वक्त वहीं मौजूद था। उस वक्त मुलजिम किस हालत में था? मैंने ठीक से देखा नहीं था सरकार, क्योंकि मेरा बाप हमेशा यही कहा करता था कि बेटा, जब जेब में रुपए पैसे हो तो जेब पर ही नजर रखना, इधर उधर कभी मत देखना। आप तो सब बातें भूल जाते हैं, ये कैसे याद रहा आपको? रुपए पैसे की बात जो ठहरी सरकार। योर ऑनर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, सचिन जैसा सच्चा, साधु, ईमानदार आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता। योर ऑनर, उसके लिए चोरी करना नामुमकिन है। और अगर वो रुपए सचमुच चोरी हुए हैं। योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट। आप क्या उठपटांग बोल रहे हैं, ये भी समझते हैं? रुपया चोरी हुआ है, इसमें आपको शक है? जी हाँ, मेरे कहने का बिल्कुल यही मतलब था। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि अटॉर्नी वर्मा का 10,000 की चोरी का बयान बिल्कुल मनगढ़ंत है? बयान उन्होंने नहीं दिया, रिपोर्ट तो मैंने लिखवाई थी और चार्जशीट आप लोगों ने, मेरा मतलब है पुलिस ने तैयार की। योर ऑनर, इसमें एक बहुत बड़ी भूल हुई है। आप क्या फिजूल की बातें करने के लिए कोर्ट में आए हैं? आप कहिए, क्या कहना चाहती? थैंक यू योर ऑनर। मैं ये कह रहा था, जिस दिन चोरी हुई, मेरा मतलब है जिस वक्त सबका ख्याल है कि रुपया गायब हुआ, उस वक्त हमारे ऑफिस के नीचे एक जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। हमारे ऑफिस के क्लाइंट मिस्टर शिवदास जी वर्मा साहब की आंखों के सामने बुरी तरह जख्मी हुए थे। इस गड़बड़ में, आई मीन पैनिक की हालत में, मिस्टर वर्मा ने सत्यन को रुपया दिया या देते देते अपने जेब में रख लिया,
योर ऑनर, ये भी हो सकता है कि इतनी भीड़ में नीचे मिस्टर वर्मा के जेब में से किसी ने रुपये गायब कर दिए हो। योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट। इन्हें कहने दीजिए। अगर सत्यम ने रुपया लिया भी हो तो उसने सेफ में रखा या नहीं, या वहीं मेज पे रह गया, ये वो भूल सकता है योर ऑनर, क्योंकि उस वक्त हम सब शिवदास जी की जान बचाने के लिए सब नीचे भागे थे। योर ऑनर, मेरी यही इल्तिजा है कि उस दिन का माहौल सामने रखकर ही आप अपना फैसला दें। थैंक यू। मिस्टर वर्मा, मुलजिम ने बहुत दिनों तक आपके मातहत काम किया है और आप उसे चाहते भी बहुत थे, इसलिए मुलजिम पर आपका रहमदिल होना कुदरती है। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं, कोर्ट में खड़े होकर आपने सच बोलने की सौगंध खाई है। मुझे उम्मीद है आप जैसे आदरणीय इस प्रतिज्ञा की मर्यादा रखेंगे। मैं दोबारा अर्ज करता हूं कि मैं अपने अजीज दोस्त शिवदास जी की दुर्घटना से बहुत घबरा गया था, इसलिए उस वक्त मुझे रुपयों की बात याद नहीं रही थी। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इतनी बड़ी रकम को आप इतनी आसानी से भूल गए? अगर आप उस वक्त मेरी जगह होते तो शायद इससे भी दुगनी रकम भूल जाते।